नमस्कार दोस्तों, आईआईसी क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बिल्डिंग एनाटॉमी में बात करने वाले विंडो एंड वेंटिलेटर की। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि विंडो और वेंटिलेटर क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। तो जब हम विंडो की बात कर रहे हैं तो जैसा कि ओपनिंग्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो डोर के लिए, विंडो के लिए, वेंटिलेटर के लिए। ठीक है, तो इन चीज़ों के लिए हम क्या है, ओपनिंग प्रोवाइड करते हैं या किसी भी बिल्डिंग में। तो आइए हम विंडो की बात कर रहे हैं। तो विंडो क्या है? विंडो ओपनिंग इन द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग, ओपनिंग इन द वॉल ऑफ ए बिल्डिंग फॉर द एडमिशन ऑफ लाइट एंड एयर ऑफ आर्किटेक्चरल डेकोरेशन। विंडो ऑल्सो इंक्रीज द ब्यूटी अपीयरेंस ऑफ बिल्डिंग्स। ठीक है, तो मेन मकसद जो विंडो का होता है, किसी भी बिल्डिंग में विंडो प्रोवाइड करने का मेन पर्पस होता है कि उसमें लाइट और एयर कहना चाहिए वेंटिलेशन के लिए। ठीक है, हम वेंटिलेशन के लिए विंडो प्रोवाइड करते हैं। कौन कौन से वेंटिलेशन? लाइट और एयर वेंटिलेशन। ठीक है, तो लाइट अचीव करने के लिए और एयर एयर सर्कुलेशन के लिए हम विंडो को लगाते हैं। और आर्किटेक्चरल पर्पस से भी कई बार क्या है कि डेकोरेटिव पर्पस से भी विंडो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कई पर्पस से कहना चाहिए विंडो लगाई जाती है। और कहना चाहिए कि ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए भी बिल्डिंग की कई बार विंडो लगाई जाती है। ठीक है, तो विंडो का पर्पस मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। और हम बात करें कि टाइप्स ऑफ विंडो की, तो यहाँ पर कई टाइप्स की विंडो होती हैं जो कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर 14 टाइप्स की विंडो हैं जो आपको पता होना चाहिए। फिर 15 में वेंटिलेटर है और स्काईलाइट है। ठीक है, ये स्काईलाइट और वेंटिलेटर ये दोनों विंडो नहीं है, हम देखेंगे इसी में आगे चल के। तो हमें ये सारी विंडो के बारे में पता होना चाहिए। स्लाइडिंग विंडो, पाइवोटेड विंडो, डबल हंग विंडो, लूवर्ड विंडो, केसमेंट विंडो, मेटल विंडो, सर्कुलर विंडो, सैश विंडो, कॉर्नर विंडो, बे विंडो, डॉर्मर विंडो, क्लियर स्टोरी विंडो, लैंटर्न विंडो, गेबल विंडो। ठीक है, इतनी सारी विंडो के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि कैसी होती हैं। और वेंटिलेटर भी आपको पता हो, स्काईलाइट भी पता हो। ठीक है, तो जो ये फिगर आप देख रहे हैं, ये जनरल विंडो का आप फिगर देख रहे हैं। ये केसमेंट विंडो है एक प्रकार की। ठीक है, इसका ये आप फिगर देख रहे हैं। विंडो में आप देख रहे हैं ये सेम दो ही चीजें हैं। एक तो विंडो फ्रेम है, दूसरा विंडो के शटर्स हैं। ठीक है, तो ये जो देख रहे हैं आप, ये शटर देख रहे हैं, ये डबल शटर विंडो है। ठीक है, या आप इसको डबल लीफ विंडो भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जो चारों साइड ब्राउन कलर में देख रहे हैं, ये आपका क्या है? विंडो फ्रेम है। और ये दोनों जो हैं विंडो शटर्स हैं या विंडो लीफ हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक स्लाइडिंग विंडो की बात हुई थी। तो स्लाइडिंग विंडो आप देख पा रहे हैं। जनरली आज की डेट में जो स्लाइडिंग विंडो आप देखते हैं, तो वो एल्यूमिनियम सेक्शन की स्लाइडिंग विंडो आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये पहले क्या है कि टिम्बर में भी स्लाइडिंग विंडो बनाई जाती थी। ठीक है, पूरा टिम्बर का फ्रेम होता था और स्लाइडर लगे होते थे। ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो शटर्स हैं या विंडो लीफ है कहना चाहिए। ठीक है, या ये विंडो लीफ है, ये स्लाइड होते हैं। ठीक है, तो इस एरिया में जो कहना चाहिए विंडो फ्रेम में के बीच में दोनों पैनल स्लाइड हो सकते हैं दोनों साइड। ठीक है, इसलिए इसको स्लाइडिंग विंडो कहा जाता है। फिर यहाँ नीचे क्या है कि डबल हंग विंडो दिया हुआ है। डबल हंग विंडो जनरली क्या है, आप बर्फीले एरियो में देखने को मिलेगी ये आपको, या ये कहना चाहिए ब्रिटिश घरों में देखने को ज्यादा मिलेंगी। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार से स्लाइडिंग है। यहाँ पे क्या है, हॉरिजॉन्टली स्लाइडिंग हो रहा है, ये वर्टिकली स्लाइडिंग हो रहा है। ठीक है, ये दोनों पार्ट स्लाइड हो जाते हैं, दोनों नीचे भी आ जाते हैं और दोनों ऊपर भी चले जाते हैं, या एक नीचे एक ऊपर की ओर स्लाइड हो सकता है। ठीक है, तो ये ऐसी डबल हंग विंडो है कि दोनों साइड ऊपर नीचे दोनों साइड से स्लाइड हो सकती है। ठीक है, फिर हम कह रहे हैं कि ये हॉरिजॉन्टल पाइवोट विंडो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये विंडो दी गई है। ठीक है, जनरली क्या है कि ये वेंटिलेटर में जनरली इस टाइप का पाइवोटेड वेंटिलेटर प्रोवाइड किए जाते हैं, लेकिन विंडो भी पाइवोटेड होती है। ठीक है, पाइवोट क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं जिस चीज के सहारे ये मूव कर रही है, रोल हो रही है। ठीक है,
तो ये पाइवोट कहलाती है। यहाँ देखिए पाइवोट हिंज दिया हुआ, ये कॉर्नर में क्या है कि ये पाइवोट लगा होता है जिसके सहारे ये मूव होती है, ठीक है। तो ये पाइवोट है, विंडो कहलाती है। तो ये पाइवोट दोनों साइड से हो सकता है कि ये अभी क्या है कि हॉरिजॉन्टली हो रहा है और फिर ये वर्टिकली पाइवोट हो रहा है, ठीक है। यहाँ ऊपर नीचे सेंटर में लगा है, यहाँ आजू बाजू हॉरिजॉन्टली जैम में पाइवोट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ टॉप और बॉटम में पाइवोट लगा हुआ है, ठीक है। तो ये पाइवोटेड विंडो है। अब यहाँ पे लूवर्ड विंडो की बात करें तो जैसे लूवर डोर होता है वैसे ही लूवर्ड विंडो होती है, ठीक है। ये लूवर्स जनरली ये आप देख रहे हैं, ये मैंने ये एरोस दिखाया हुआ है, इस टाइप के लूवर्स विंडो में लगे रहते हैं। विंडो के कहना चाहिए जो शटर होता है उसका फ्रेम होता है उसमें इस टाइप के लूवर्स बन लगे होते हैं, स्लांट में या ऑब्लिक में या कहें एक किसी एंगल में, ठीक है। यहाँ पर भी ये लूवर का बताया हुआ है। यहाँ एक सेक्शन बताया है जिसमें बताया कि इस टाइप से ये डायगोनली लूवर्स विंडो के बीच में लगे होते हैं, ठीक है। इसलिए क्या है इन्हें लूवर्ड विंडो कहते हैं। फिर यहाँ पे मेटल विंडो दिखाई है। मेटल मतलब स्टील की आजकल विंडो चल रही हैं, तो ये मेटल विंडो है आपकी। फिर यहाँ पर एक केसमेंट विंडो बनी हुई है। ये सर्कुलर विंडो है, सर्कुलर मतलब सर्कुलर शेप की विंडो है। ये भी क्या है कि जनरली क्या है कि पाइवोटेड होती है, ठीक है। वो कई पर्पज से लगाई जाती हैं, जनरली क्या इंडस्ट्रियल बिल्डिंगों में ये लगाई जाती हैं और कई पर्पज से लगा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ये आप देख रहे हैं शैश विंडो, ये ग्लास लगे हुए हैं दोनों, ठीक है। ये ग्लास में क्या है कि सिंबल नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये सिंबल होना चाहिए। तो ये ग्लास लगे हुए, ग्लास कैसे लगे हुए हैं, शैश बार की सहायता से ग्लास इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या आपकी क्या है शैश विंडो है। ये कॉर्नर विंडो जनरली आजकल क्या है कि कॉर्नर या से आपको व्यू चाहिए हो कि आप लोग इस कॉर्नर से आपको बाहर की ओर साइड दिखाई दे, तो ये कॉर्नर विंडो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉर्नर विंडो आप देख रहे हैं कि ये एल शेप की है, ठीक है। कॉर्नर में लगाई जाती है इसलिए कॉर्नर विंडो कहते हैं। फिर हम बात करें क्लियर स्टोरी विंडो। कई बार क्या होता है कि आपने घरों में देखा होगा कि सामने एक वरांडा बना हुआ रहता है। आज जनरली ये गवर्नमेंट क्वार्टर्स में आप देखे होंगे कि सामने घर के सामने एक वरांडा दिया हुआ रहता है जिसमें कि स्लांट रूफ रहती है ना, या पिच्ड रूफ रहती है, ठीक है। एक साइड में शेड लगा हुआ रहता है। तो इस शेड के कारण क्या है कि वरांडा तो कवर हो जाता है, लेकिन वरांडा के कारण क्या है, अंदर यदि वरांडा के बाजू वाला जो रूम है उसमें क्या है कि प्रॉब्लम होती है कि उजाला के लिए हम विंडो नहीं लगा पा रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या है कि आप ये वरांडा की रूफ के ऊपर विंडो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो वरांडा की रूफ के ऊपर या किसी भी रूफ के ऊपर जो विंडो लगी रहती है उसे क्लियर स्टोरी विंडो कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये लगी हुई है और यहाँ ये लगी हुई है, ये दोनों क्या है शेड है। शेड के ऊपर ये विंडो जो दिख रही है ये क्लियर स्टोरी विंडो है, ठीक है। फिर हम बात करें लैंटर्न विंडो की। लैंटर्न विंडो क्या होता है, जनरली कई बार क्या होता है कि आप घर बना लेते हैं और आप लाइट का ध्यान नहीं रखते हैं तो पूरे घर में अंधेरा होता है। तो फिर आप क्या है कि ऊपर लेंटर यानी कि छत को, रूफ को या स्लैब को कट करके ऊपर उजाले के लिए या लाइट अचीव करने के लिए जगह बनाते हैं, ठीक है, ओपनिंग बनाते हैं। तो उस ओपनिंग में आप चाहें तो ऊपर क्या है लैंटर्न विंडो लगा सकते हैं। लैंटर्न विंडो में कुछ नहीं है, जैसे अभी ये वर्टिकल सीधी विंडो लगी है, तो यहाँ ऊपर यदि छत के ऊपर यदि आप कटआउट बनाएंगे तो आप क्या है कि ब्रिक की वॉल बना के ऊपर एक विंडो फ्रेम लगा सकते हैं, ठीक है। इस टाइप की विंडो को क्या लैंटर्न विंडो जनरली कहा जाता है। उनका मकसद सिर्फ लाइट अचीव करना होता है, ठीक है। फिर बे विंडो की बात करें तो बे विंडो जनरली क्या है कि वॉल में बाहर की ओर प्रोजेक्ट करके बनाई जाती है। जैसा कि ये प्रोजेक्शन दिखाई दे रहा है, तो वॉल में बाहर की ओर प्रोजेक्ट करके जो विंडो बनाई जाती है उसे बे विंडो बोलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे गेबल विंडो, ठीक है। गेबल विंडो क्या है, ये जो जनरली आपने इस टाइप की रूफ देखी होगी, जैसा ये फिगर हमें दिखाई दे रही है कि इस रूफ को हम बोलते हैं पिच रूफ, जबकि ये दोनों साइड क्या है तिरछी रहती है, स्लांट रहती है, ठीक है। ये इस टाइप की स्लांटेड रूफ को हम क्या बोलते हैं, पिच रूफ बोलते हैं। तो पिच रूफ में ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो वॉल आती है, इस ट्रायंगुलर शेप वॉल को बोलते हैं हम गेबल वॉल, ठीक है। इस गेबल वॉल में जो विंडो लगाया जाती है उसे बोलते हैं हम गेबल विंडो, ठीक है। सेम ये तो ट्रायंगुलर शेप में यहाँ वॉल पे लगी हुई है, मगर यहाँ पर देख रहे हैं आप तो यहाँ पर भी एक ये विंडो लगी हुई है, ठीक है।
ये विंडो क्या कहलाती है, डोरमर विंडो कहलाती है, ठीक है, जो कि रूफ में बनी हुई होती है, ठीक है। ये रूफ में कई बार क्या होता है, पुराने घरों में देखा होगा गांव में कि ये जो ऐसी कहना चाहिए कि स्लांट रूफ या पिच रूफ बनी रहती है, तो बीच में क्या है, एक पटवा बना रहता है, या स्टोर करने के लिए क्या है, एक फ्लोर और बना होता है, तो जिसे हम टांड भी कहते हैं या कई लोग कहते हैं, तो इसको जनरली एटिक कहा जाता है। तो ये एटिक जो बना होता है, तो उसमें भी ये विंडो लगाई जाती है कि वहां पे वेंटिलेशन के लिए, ठीक है। तो ये इस टाइप की विंडो क्या है, रूफ में, रूफ से बाहर की ओर प्रोजेक्टेड करके लगाई जाती है, ठीक है। ये डोरमर विंडो कहलाती है। ऐसे ही क्या है, वेंटिलेटर की बात करें तो वेंटिलेटर तो आपको पता ही है कि डोर के ऊपर जनरली प्रोवाइड किया जाता है। वेंटिलेटर का मकसद भी यही है कि लाइट अचीव करना। कई बार क्या है कि इससे क्या एयर सर्कुलेशन का भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये पाइवोटेड वेंटिलेटर होते हैं, जिनको थोड़ा सा ऊपर से खुले होते हैं, जिससे कि अंदर की गर्म हवा बाहर की ओर निकल पाए, ठीक है। तो ऐसे ये वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। तो ये वेंटिलेटर जनरली घरों में देखे होंगे आपने, डोर विंडो के अलावा जो ऊपर की साइड में होते हैं वो वेंटिलेटर होते हैं, ठीक है। फिर स्काईलाइट की बात करें तो स्काईलाइट भी जनरली जब स्लांटेड रूफ में कई बार क्या होता है कि वॉल से कहीं ऐसी ओपनिंग नहीं मिलती है कि हम विंडो लगा पाए, तो हम क्या रूफ में क्या है, स्काईलाइट लगा देते हैं, जिससे कि वो स्काईलाइट से क्या है, आप लाइट को अचीव कर सकते हैं और एयर सर्कुलेशन भी आप मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जनरली ये क्या लाइट अचीव करने के लिए लगाई जाती है, इसलिए इसका नाम भी स्काईलाइट है कि आकाश की ओर से लाइट अचीव करने के लिए विंडो लगाई जाती है, उसे स्काईलाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये कई प्रकार से लगाई जाती है। आजकल कई प्रकार से देखने को मिलेगी। जनरली आप देखें तो मेरे ख्याल से आजकल वेयर हाउस वगैरह में भी लगा सकते हैं इसको, वेयर हाउस में आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस टाइप की विंडो की बात हम करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज आपने ये सारी विंडो देखी और वेंटिलेटर भी देखा और स्काईलाइट भी देखा, ठीक है। तो ये स्काईलाइट और वेंटिलेटर को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जनरली हो सकता है कि कई बार स्काईलाइट और वेंटिलेटर आपसे पूछा जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारी आज बात खत्म होती है विंडो के ऊपर। नेक्स्ट उसमें हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।